अगर मैं आपसे पूछूं क्या महिंद्रा मराज़ो इस ब्रह्मांड की सबसे अगली कार है, तो इसका जवाब आप क्या दोगे? वीडियो को 3 सेकंड के लिए पॉज करो एंड कमेंट्स में आंसर दो। शायद आपने लिखा होगा, नो मराज़ो इज नॉट मोस्ट अगलीस्ट कार इन द वर्ल्ड, कॉज इससे भी अगली कार्स इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है। तो फिर ये कमेंट्स में इतनी नेगेटिविटी क्यों? 17 जून 2023 को मैंने अपने इंस्टाग्राम पर मराज़ो के रिलेटेड एक रील शेयर किया था एंड आप लोगों से मराज़ो क्यों फ्लॉप हुई ये भी पूछा था। और कसम से मुझे नहीं पता था इस रील पर बस कुछ ही दिनों में मिलियंस ऑफ व्यूज़ एंड थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स आ जाएंगे। आप चाहो तो आप भी इस रील को देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अभी नहीं। शायद ही ऐसा कोई होगा जो आनंद महिंद्रा जी को ना जानता हो। सीएनबी के इस आर्टिकल के अनुसार 11 सितंबर 2018 को आनंद महिंद्रा जी ने एक पर्सन को एक नई नवेली मराज़ो एमपीवी गिफ्ट की, क्योंकि इस पर्सन ने उस टाइम केरला में आए हुए फ्लड में लोगों की हेल्प की थी। ये पहली बार नहीं है कि आनंद महिंद्रा जी ने ऐसा कुछ नया किया हुआ। अक्सर आनंद महिंद्रा अच्छे काम करने वाले लोगों को हेल्प करते हुए नजर आते हैं, ट्विटर पर एंड रियल लाइफ में भी। और ये भी एक कारण है आज हमारी महिंद्रा एमएनसी लेवल पर भी इतना अच्छा नाम कर रही है। लेकिन मराज़ो एमपीवी के साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। V3 कार्स की इस रिपोर्ट को देखिए। इन टोटल 5 मंथ्स की सेल देखो। फरवरी 2023 में 171 यूनिट्स, मार्च 2023 में 490 यूनिट्स, अप्रैल में 0 यूनिट्स। हद हो गई भाई, 0 यूनिट्स किसी कार की सेल होती है, लेकिन ये महिंद्रा की कार है। मई में 33 यूनिट्स, जून में 79 यूनिट्स। आपको एक आइडिया के लिए बता दूं, इन टोटल 5 मंथ्स में महिंद्रा ने जितनी कार सेल की है मराज़ो की, उससे ज़्यादा तो मारुति एक दिन में सेल्स कर देती है। और सेम केस टाटा हेक्सा के साथ भी हुई थी। लास्ट में टाटा मोटर्स ने हेक्सा को डिसकंटिन्यू करना ही सही समझा। जब भी एक कार फ्लॉप होती है तो उसके पीछे डिफरेंट ऑफ फैक्टर्स होते हैं। तो आज हम 5 पॉइंट्स पर वार्तालाप सुनेंगे एंड डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 5 पॉइंट्स को बड़े ही ध्यान से सुनना एंड लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि उसमें तो थ्रिल है। तो पहला पॉइंट जो है वो है लुक्स। कॉस्ट लुक्स मैटर्स। उफ, शायद आपकी आंखों में भी दर्द हो गया होगा इतनी नेगेटिविटी देख के। लुक्स आर सब्जेक्टिव चॉइस। हो सकता है आपको इसके लुक्स रेंज रोवर या पिनिनफरीना से भी अच्छी लगे या नैनो से भी बकवास। लेकिन मराज़ो के केस में अगर 10 लोगों से पूछा जाए डिड यू लाइक महिंद्रा मराज़ो, तो शायद उसमें से 8 लोग कहेंगे वी डोंट लाइक इट। लुक्स, मैं लुक्स की बात कर रहा हूँ। इसके लुक्स का पिटने का कारण तो इसका फ्रंट फेस ही है। महिंद्रा ने कहा था मराज़ो इज इंस्पायर्ड बाय शार्क एंड इस चीज़ को इन्होंने काफ़ी भर भर के एडवर्टाइज भी किया। एंड ऑनेस्टली जब आप इसे देखोगे तो ये बात सच भी लगेगी। अगर आप मुझसे पूछो कि आकाश तुम्हें भी इसकी लुक्स बुरी लगती है, ऑनेस्टली नो। कॉज जैसे मैंने पहले भी बताया, लुक्स आर सब्जेक्टिव चॉइस। जैसे कि रणवीर सिंह की ड्रेसिंग सेंस किसी को भी पसंद नहीं आती, बट वो अपने OTT के लिए अपनी जान भी दे सकता है। अगर आप पुरानी वाली अर्टिगा या इनोवा से कंपेयर करो तो मुझे तो उनसे 100 टाइम्स बेटर ही लगती है। अपनी AMG फैमिली का ओपिनियन जानने में मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक कमाल के ऐप का नाम बताना चाहता हूं। इसका नाम है अपस्टॉक्स। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा, अपस्टॉक्स इंडिया की लीडिंग ब्रोकर्स में से एक है। साथ ही दोस्तों, अपस्टॉक्स फंडेड है सर रतन टाटा द्वारा, तो आप इसके ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। इस ऐप से आप बड़े ही आराम से शेयर्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको ये ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग समझ नहीं भी आता है, तब भी आप इस ऐप से लाखों रुपए आराम से अर्न कर सकते हो। दोस्तों, अपस्टॉक्स आपको देता है पर रेफरल 200 रुपीज तक। और दोस्तों, ये समय के साथ बढ़ते ही रहता है। कुछ दिनों पहले अपस्टॉक्स पर रेफरल 1000 रुपीज तक दे रहा था। दोस्तों, आपने तब तो वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, बट अब मत कीजिएगा। जल्दी से जाइए और अपस्टॉक्स में अकाउंट खोल के अपने दोस्तों को रेफर करके आराम से हजारों रुपए कमाइए। आपने बस अपने 10 दोस्तों को रेफर करना है। उन्होंने आपके दिए हुए लिंक से अगर अकाउंट खुलवा लिया तो आप बिना मेहनत ही आराम से 2000 रुपए तक कमा लोगे। दोस्तों, अपस्टॉक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नंबर सेकंड पॉइंट इज रिलायबिलिटी। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, मराज़ो 2018 में लॉन्च हुई थी। उस टाइम अपनी इंडियन ब्रांड्स डेवलपिंग स्टेज पर थी। तब जाहिर सी बात है एक बार में क्वालिटी प्रोडक्ट देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता। सेम केस हैपेंड विद मराज़ो। 2017-18 में लोग टाटा महिंद्रा की गाड़ियां लेने से भी डरते थे, और वहीं दूसरी तरफ मारुति अर्टिगा एंड टोयोटा इनोवा क्रिस्टा एक रिलायबल ऑप्शन थे। और यहाँ से शुरू होता है थर्ड पॉइंट, कॉम्पिटिशन। मराज़ो को इनोवा क्रिस्टा एंड अर्टिगा के बीच में प्लेस किया गया था 9.99 लाख टू 13.9 लाख एक्स शोरूम प्राइस। और उस टाइम इनोवा क्रिस्टा की G 2.4 लीटर की प्राइस 14.7 लाख थी। ये वेरिएंट क्रिस्टा के बेस मॉडल था एंड मोस्ट सेलिंग वेरिएंट भी था। और अगर अर्टिगा की बात करो तो ये स्टार्ट होती थी 8.8 लाख टू 10.90 लाख एक्स शोरूम गुवाहाटी। और फिर हुआ क्या, लोगों ने एक अनरिलायबल नॉट टेस्टेड ट्रायल प्रोडक्ट में पैसा लगाने से अच्छा एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स में पैसा लगाना सही समझा। इसका कारण जैसे मैंने बताया, अनरिलायबिलिटी।
यहाँ से शुरू होता है नंबर 4 पॉइंट, विच इज़ आफ्टर सेल सर्विस। वेल, आज से 5-6 साल पहले जब तक ये एडवांस गाड़ियाँ मार्केट में नहीं आई थी, तब तक अपने देश के ब्रांड की इमेज से ज़्यादा इनकी सर्विस बुरी थी। अब यार इतना सुनते ही कमेंट में गालियाँ मत लिख देना, जो सच है वही बता रहा हूँ ना। हालांकि इन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट्स की है, फिर भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन लाना बाकी है। आए दिन आप सोशल मीडिया पर देखते ही रहते होगे। अब यार जो मराज़ो ले सकता है वो इनोवा तक अपना बजट एक्सटेंड भी कर सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर एक अच्छी सर्विस की डिमांड जरूर करेगा। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, विच इज़ ब्रांड परसेप्शन। आसान भाषा में अगर आज नोकिया 1 लाख का फ़ोन लॉन्च करे तो क्या तुम लोगे? सीधा सा आंसर है, बिल्कुल भी नहीं लोगे, कोई पागल भी नहीं लेगा। और ये भी एक कारण है एल्टीरोस G4, हेक्सा एंड मराज़ो का फ्लॉप होने का। इसमें सबसे मेन रीज़न एल्टीरोस G4 को ही रखो। उस टाइम तो महिंद्रा के कमर्शियल डीलर में जाओ या प्राइवेट व्हीकल के डीलर में, पता ही नहीं चलता था ट्रक खरीदने आए हो या गाड़ी खरीदने। तो इसलिए महिंद्रा ने इतनी मेजर चेंजेस की अपनी सर्विस में। अब शोरूम जाके देखो, एक टाइम के लिए तो ऐसा लगेगा जैसे मर्सिडीज आ गए हो। और लोगो चेंज भी इसी वजह से किया गया है, वरना 1 लाख वाली टुक और 120 जैसी गाड़ी में डिफरेंस ही क्या रह जाएगा। एंड आई थिंक ये स्टेप टाटा को भी जल्द से जल्द उठाना चाहिए। इस बात से कितने सहमत हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। वेल, लोगों से याद आया, अभी तक मराज़ो में न्यू लोगो नहीं लगाया गया है। ये चीज़ किस तरफ इशारा करती है कमेंट में बताना भाई। आई नो अभी तक तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, एक बार फिर से पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट इज लुक्स, सेकंड इज रिलायबिलिटी, थर्ड इज कॉम्पिटिशन, फोर्थ इज आफ्टर सेल सर्विस एंड फिफ्थ इज ब्रांड परसेप्शन। वेल, अब सवाल आता है 2023 में मराज़ो लेनी चाहिए या नहीं, तो इसका सीधा आंसर है नो, बिल्कुल भी मत लो। क्यों लोगे यार, जब मार्केट में एक बेहतरीन ऑप्शंस हैं तो। और आपको तो पता ही होगा, जब भी कोई कार डिसकंटिन्यू होती है तो उसकी प्री ओन्ड मार्केट में कितनी प्राइसिंग टूट जाती है। वेल, अब ये पोर्शे, बॉक्स्टर या एंडेवर तो नहीं है ना। और अगर आप फिर भी खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, पैसे आपकी, मर्जी आपकी। लेकिन जब तक इसका फेसलिफ्ट या नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ जाता तब तक तो इग्नोर ही करो। लेकिन इसकी कंडीशन देख के लगता नहीं है कि महिंद्रा इसे कंटिन्यू करेगी। तो यही था महिंद्रा मराज़ो क्यों फ्लॉप हुई। कमेंट करके बताना। मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं वो पॉइंट्स कैसे लगे वो भी कमेंट करके बताना। और अभी हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, 780 के आसपास हो गया। तो इस वीडियो से मेरे एम है कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हो जाए और इस वीडियो में कम से कम 1000 लाइक्स मार देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।